गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेरोज़गारी का प्रभाव। बेरोज़गारी का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोज़गारी का प्रभाव किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता है। बेरोज़गारी का प्रभाव किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा बुरा ही प्रभाव डालता है, क्योंकि बेरोज़गारी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। एक तो सबसे बड़ी बाधा है बढ़ती हुई जनसंख्या, अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरा सबसे बड़ी बाधा है बेरोज़गारी। ये बेरोज़गारी के कारण ही अर्थव्यवस्था का विकास बाधित होता है, और बेरोज़गारी का जन्म जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही होता है। लेकिन तब इससे समझा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास में सबसे बड़ी बाधा बढ़ती हुई जनसंख्या है, और बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण है अशिक्षा, शिक्षा का अभाव, शिक्षा का प्रचार का अभाव। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बेरोज़गारी का प्रभाव। बेरोज़गारी का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है हमारे ऊपर, दो प्रकार से पड़ता है। एक पड़ता है सामाजिक प्रभाव और दूसरा पड़ता है आर्थिक प्रभाव। ये दोनों प्रभाव ही देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक होता है। तो सामाजिक प्रभाव में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामाजिक प्रभाव क्या होता है? इसमें प्रभाव पड़ता है जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। क्या? जनशक्ति संसाधन की बर्बादी, यानी कि मैन पावर। किसी व्यक्ति में कोई भी गुण, प्रतिभा है, लेकिन जब तक उसे रोजगार नहीं मिलता है तब तक अपने गुण को, अपने प्रतिभा को वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि रोजगार के अवसर ही नहीं मिला है। मान लेते हैं हम बहुत बढ़िया दर्जी है, बहुत बढ़िया दर्जी है, लेकिन हमको लोग कपड़ा सीने देगा तब ना अपनी कला दिखाएंगे, तब लोग कहेगा हाँ वाकई ये अच्छा कोट पैंट सीता है, शर्ट पैंट सीता है। लेकिन हमको कोई पहले सीने ही नहीं देता है, पता नहीं कैसा सिएगा, नहीं सिएगा, इसलिए हमको नहीं देता है सीने के लिए। तो फिर हम अपनी प्रतिभा को कैसे दिखाएंगे? हम सिर्फ लोगों को बता ही सकते हैं ना, मुँह से दिखा तो नहीं सकते हैं। तो यही है जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तब उसके अंदर जो प्रतिभा है, उस व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत है, वो काबिलियत बाहर नहीं आ पाता है, और इसी तरह से वो इस दुनिया से चला जाता है अपने काबिलियत को लिए हुए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेड नहीं बनाती और कलाम साहब को मिसाइल के लिए मौका नहीं देता, तो क्या वो मिसाइल बना पाते? उसके दिमाग में जो इक्वेशन चल रहा था मिसाइल बनाने का कोई, तो वो अपने उस दिमाग में इक्वेशन को कहीं ला पाता क्या अगर मौका नहीं मिलता? तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे विद्वान और प्रतिभावान नौजवान मौजूद हैं, लेकिन उसे रोजगार का अवसर नहीं मिलता है, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाता है, और उसी में वो प्रतिभा रह जाता है और इस दुनिया से चल बसते हैं। इसको कहते हैं जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। दूसरा है हीन भावना का जन्म। हीन भावना मतलब हम देखते हैं कि हमारे सामने हमारे जो साथी है या फिर हमारे पीछे आने वाले जो लोग हैं, उनको फटाफट नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रही है, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर एक हीन भावना का जन्म होने लगता है कि शायद उससे हम बेहतर नहीं जानते हैं, या उसके बराबर भी हम नहीं जानते। अगर जानते तो उसे नौकरी मिल गई, हमें नहीं मिली, उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमारे अंदर उससे कम क्वालिटी है, हमारे अंदर कोई जानकारी नहीं है, हम में कोई क्षमता नहीं है, और इस तरह से वो अपने आप को कोसने लगता है, वो कुंठित हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंठित हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रसित हो जाता है, और धीरे धीरे इस दुनिया से वो भी चल बसते हैं। तो यह है हीन भावना का जन्म, यानी बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिलने के कारण जो हीन भावना का जन्म होता है। उसके बाद है सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना।
सामाजिक कुरीतियां क्या होती है? सामाजिक बुराई। सामाजिक कुरीतियां मतलब सामाजिक बुराई। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो गांव में ऐसे 2 4 10 लोग होते हैं जिसे पढ़ लिख कर तैयार तो हो गया, डिग्री तो ले लिया है, लेकिन अभी तक उसे रोजगार नहीं मिला है। तो एक जगह वो सभी बेरोजगार एक जगह जमा होते हैं और अब प्लानिंग करते हैं, अरे यार फलां के घर में झगड़ा नहीं हुआ है, चलो उसमें और उसमें झगड़ा लगा देते हैं। 2 आदमी इधर गया कान फुसफुसवाने के लिए, 2 आदमी उधर गया कान फुसफुसवाने के लिए, झगड़ा लगा दिया है। या फिर पपीता का समय आया, अरे फलां के पेड़ में बहुत सारा पपीता पका हुआ है, चलो हाँ आज रात निकलते हैं। रात हुई, वो सब पूरा टोली निकला, सारा पपीता तोड़ लिया। सुबह जब देखता है पेड़ वाला, हाँ ये क्या हो गया, ए भगवान ऐसा पपीता चुरा लिया, कौन चुरा लिया है? तो क्योंकि अब देखिए उनका भी जो बेरोजगार है और जो रोजगार में है, दोनों का परिवार है, दोनों को पैसे की आवश्यकता है, दोनों को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो जो रोजगार में है वो तो अपने रोजगार से उसकी आमदनी आती है पूरा कर लेता है, लेकिन जो लोग बेरोजगार है उसकी आमदनी का जरिया क्या होगा? खर्चा तो बढ़ रहा है, मांग तो बढ़ रही है। अब क्या करेगा बेचारा? अब चलो लूटपाट करेंगे। अब वो कभी बस लूट रहा है, कभी ट्रेन लूट रहा है, कभी आदमी को लूट रहा है। इस तरह से समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां रहती हैं, क्योंकि उसको तो फुर्सत ही फुर्सत है ना, दिन रात फुर्सत ही फुर्सत है, कोई काम तो है नहीं, रोजगार है नहीं। अगर कोई रोजगार में है तो उसे फुर्सत नहीं है। सुबह वो नाश्ता करके निकला ऑफिस, अगर रोजगार है तो ऑफिस से शाम में 4 बजे 5 बजे छूटा और फिर उधर से साग सब्जी वगैरह लेके घर आया। उसके बाद घर आने के बाद फिर वो हाथ मुंह धोया, नाश्ता पानी किया, फिर बच्चे हैं उसको पढ़ाया लिखा, अपने परिवार के साथ 2 4 मीठी मीठी बातें की और खाना पीना खा के सो गया, क्योंकि उसे फिर सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है। तो उसके पास बुराइयां करने के लिए समय कहाँ है? और जो लोग बेरोजगार हैं उसके पास समय ही समय है, जिसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां फैलने लगती है। चोरी डकैती मार पीट ये सब फैलने लगती है। ये है बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव। उसके बाद है पलायन की प्रवृत्ति का जन्म। पलायन की प्रवृत्ति का जन्म, पलायन किसको कहते हैं? रे ननको, पलायन किसको कहते हैं? पलायन का मतलब होता है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पलायन का मतलब काम की तलाश में अपने बाल बच्चे को घर द्वार को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसी को पलायन कहते हैं। लोग हमारे यहाँ बिहार से पलायन करते हैं कहाँ? पटना, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, ये सब क्षेत्रों में पलायन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। ऐसी स्थिति में वो रोजगार की तलाश में दिल्ली मुंबई कलकत्ता करते रहते हैं। तो घर में बाल बच्चे छोड़ दिए और खुद चले गए कमाने के लिए। अब माँ का डर बच्चे को नहीं लगता है। एक बात देखना, माँ का डर बच्चे को नहीं लगता है। अगर माँ कहती है अरे बेटा स्कूल जाओ, बैठ नहीं जाएंगे, आज छुट्टी है, आज ये है, बहुत बहाना कर दिया, नहीं तो चल दिया मछली मारने के लिए, तो माँ का डर कम लगता है। और माँ में ममता भी होती है, इसीलिए बाप के जैसा पीटता भी नहीं है। इसलिए बच्चा बर्बाद हो जाता है। उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि गार्जियन घर में नहीं है, गार्जियन तो प्लान कर चुके हैं। इसीलिए प्लान की प्रवृत्ति का जन्म ये सामाजिक प्रभाव है बेरोजगारी का। घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं कमाने के लिए, घर में बीवी बाल बच्चे कैसे हैं वो अब उसको पता नहीं। अब तो खैर धीरे धीरे टेलीफोन से मोबाइल से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी में एक भिखारी ठाकुर ने वो एक कविता लिखी है कि झूलनिया को लागल धक्का अब बलम गई कोलकाता। ये काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है? झूलनिया को लागल धक्का अब बलम गई कोलकाता। तो किससे संबंधित है? तो पलायन से संबंधित है, बेकारी का प्रभाव से संबंधित है, सामाजिक प्रभाव से संबंधित है। तो आज का सेशन कैसा लगा?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।